आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि लोकसभा की तर्ज पर राष्ट्रगान के साथ होगी हरियाणा विधानसभा सेशन की शुरुआत और समापन पर गूंजेगा वंदे मातरम। तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन है वो कब से कब तक स्टार्ट होने वाला है, चलने वाला है आपका। तो हरियाणा के अंदर विधानसभा का मॉनसून सेशन है वो चलने वाला है 8 से 10 अगस्त तक चलेगा। और इसमें इस बार कुछ खास ये होने वाला है कि जब ये स्टार्ट होगा तो जैसे लोकसभा में स्टार्ट होने पे राष्ट्रगान बजता है और उसके समापन पे वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत बजता है, ऐसे ऐसे ही अब पहली बार हरियाणा के विधानसभा में भी सेशन में चलने वाला है। आप लोगों को पता है कि एक ये 3 प्रकार के सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है आपका बीएमडब्ल्यू से, इसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से ये मानसून सेशन है ये 8 से 10 अगस्त तक चलने वाला है। हरियाणा के सीएम ने इनकी घोषणा की है। तो नया बदलाव है इस बार का देखा जाए तो, और बदलाव और भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस बार का सेशन ई विधानसभा जैसा होगा। मतलब यूँ समझिएगा कि पेपरलेस काम होगा, टैब के जरिए डिजिटल तौर पे जानकारी मिलेगी। साथ ही अपनी बात रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। सेशन की शुरुआत के अंदर जो है ना वो राष्ट्रगान और समाप्ति के समय पे वंदे मातरम होगा। तो सेशन समझ लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 11 बजे ई विधानसभा का मॉक सेशन होगा भी, कैसे कैसे उसको चलाना है। विधायकों को आईपैड है, लैपटॉप है, उनके काम करने की प्रक्रिया है उससे थोड़ा समझाया जाएगा, बताया जाएगा। हर एक विधायक को जो है ना एक कोड दिया जाएगा स्पेशली, जिससे वह अपनी विधानसभा की कार्रवाई को मोबाइल, लैपटॉप, टैब पर जो है ना कहीं पे भी देख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का जो है ना इसके अंदर एक प्रकार से ऑप्शन रहने वाला है। मॉक सेशन के दौरान विधायक जो है ना उन सबको बताया जाएगा कि कैसा प्रश्नकाल होगा, कैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा, किस तरीके से जो है ना डिजिटल और मैनुअल दोनों ही विकल्प रखे जाएंगे। और ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया ये पेपरलेस की ओर जा रही है। एक क्लिक से सारी ही जानकारी जो है ना वो ली जा सकेगी बेसिकली, ठीक है ना। 1966 से लेके 2000 तक का रिकॉर्ड जो है ना वो डिजिटल हो चुका है। बचा हुआ जो रिकॉर्ड है ना वो आने वाले 8 से 10 महीने में डिजिटल हो जाएगा। मतलब यूँ समझिएगा कि सारा डेटा डिजिटल हो जाएगा। विधायकों को एक क्लिक करते ही सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वो कागज़ पन्ने पलटने की, फाइलें ढेरों सारी रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब से हरियाणा बना था तब से लेके अब तक का सारा डेटा डिजिटल होगा। सारा डेटा डिजिटल कर भी दिया गया है 2000 तक का, तो उनमें से थोड़ा सा बचा हुआ बाकी का है, ये 20 सालों का, ये भी हो ही जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रगान की तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करता हूँ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने इस जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को बनाया था। राष्ट्रगान के रूप में भारत ने इसको स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। इसका टाइम कितना लगता है 52 सेकंड का। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इसका जो शॉर्ट वर्जन है वो कितने टाइम का है, वो 20 सेकंड का है। बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे इसको जो है ना ब्रीफ में गाया जाता है, तब इसका 20 सेकंड टाइम लगता है और कंप्लीट ये 52 सेकंड का होता है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना 1911 में की थी और इस गीत को सबसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना वहाँ पे इसको गाया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है आपको कि पहली बार इस राष्ट्रगान को गाया कब गया था, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक मैगजीन है, उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम वो प्रकाशित हुई थी। आपको याद होगा इसी की एक लाइन है ये। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया उसका टाइटल रखा था। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि नेशनल एंथम में टोटल कितनी लाइन्स है, तो आपका आंसर रहेगा टोटल 13 लाइन है। मैंने तो जिक्र यहाँ पे नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत का भी किया ही है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक राष्ट्र गीत है ना, इसको 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया था और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है ये वंदे मातरम, हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है। इस गीत की रचना हुई है 1874 के अंदर और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था ना उसमें इसको गाया गया था। इसको गाने में जो टाइम लगता है वो 1 मिनट और 5 सेकंड का लगता है। और इसका जो इंग्लिश वर्जन था ना उसका, या यूँ कहिएगा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था श्री अरविंदो घोष ने किया था। थोड़े दिन पहले एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो सेम क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा राष्ट्रगीत से शुरुआत होती है ये। एक्चुअली जो कन्फ्यूज़न रहता है ना वो ये रहता है कि या तो इन दोनों में से राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है।